हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद कृष्णा में। मैं आज आपको रीजनिंग का महत्वपूर्ण जो चैप्टर है क्लॉक उसको पढ़ाने जा रहा हूं और ये क्लॉक आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये हर एक परीक्षा में पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। क्लॉक ध्यान से देखिए। क्लॉक को हम लोग हिंदी में घड़ी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक रीजनिंग का पार्ट है और ये फुल्ली बेस्ड होता है गणित पे। किस पे? गणित पे। तो देखो ध्यान से, ये क्लॉक चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमको कौन कौन सा टॉपिक सब टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, क्लॉक में हमको कितने टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आपके बन सकते हैं। तो 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू इमेज। रिलेटेड टू इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न। अर्थात ये जो हमारा क्लॉक होता है इससे 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक हमारा बनता है जल प्रतिबिंब, एक हमारा बनता है जल प्रतिबिंब जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर इमेज, और ये जल प्रतिबिंब हो गया। और एक हमारा इसमें बनता है मिरर इमेज जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में दर्पण प्रतिबिंब। ये हमारा जल प्रतिबिंब और ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब। अर्थात रिलेटेड टू इमेज में अर्थात प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न में 2 टाइप के प्रश्न बनेंगे और ये एक होता है जल से संबंधित और दूसरा होता है आपका दर्पण से संबंधित, ठीक है। अब देखो सेकंड जो टाइप का क्वेश्चन बनता है वो होता है रिलेटेड टू एंगल। अर्थात हिंदी में इसको बोलते हैं कोण से संबंधित प्रश्न, ठीक है, या कोण पर आधारित प्रश्न। तो इसमें होगा क्या कि हमारी घड़ी में क्या होगा कि जो मिनट और घंटे की सुई होती है, मिनट और घंटे की सुई, जैसे मैं आपको छोटा सा एक डायग्राम बना के बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 12 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा। तो अगर मैं देखो यहाँ पे एक इमेज बना दूं तो आपको पता है कि घड़ी में जो सबसे छोटी वाली सुई होती है उसे हम घंटे की सुई कहते हैं, और जो उससे थोड़ी बड़ी होती है उसे हम मिनट की सुई कहते हैं, और जो सबसे बड़ी और पतली सुई होती है उसे हम सेकंड की सुई कहते हैं। तो हमारा इसमें सेकंड की सुई की बात नहीं करते क्योंकि सेकंड की सुई हमेशा वेरी करती है। हम सिर्फ बात करेंगे मिनट और घंटे की सुई। तो देखो ये मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये प्रश्न पूछता है। किसमें? मिनट और घंटे के बीच। एम का मतलब मिनट, एच का मतलब आवर, मतलब ये आपका मिनट होता है, ये आपका क्या होता है? घंटा होता है, ठीक है। तो मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, इससे संबंधित इस टाइप में प्रश्न बनते हैं। और तीसरा जो होता है रिलेटेड टू टाइम, मतलब समय पे आधारित प्रश्न। कहने का मतलब इसमें प्रश्न क्या देता है कि आपको एक कोण दिया रहेगा, वो कोण कितने समय पे बना होगा वो समय पूछता है। अर्थात इसमें आपको कोण दे के समय पूछता है, इससे हम समय निकालते हैं कि वो कितने समय पे वो बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो लास्ट जो है हमारा, ये है रिलेटेड टू एरर, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रुटि से संबंधित। त्रुटि का मतलब होता है जब कोई चीज खराब हो जाती है। अर्थात जैसे हमारी कोई घड़ी है, वो देखो इसको एक और नाम से जानते हैं त्रुटि से संबंधित, इसको बोलते हैं हम लोग स्लो और फास्ट। स्लो अथवा फास्ट, जैसे आप समझिए, जैसे आपकी घड़ी समय से, जो समय उसका निर्धारित समय होना चाहिए, अर्थात जो उसका राइट समय होना चाहिए, अगर घड़ी उससे उससे स्लो हो जाए या फिर घड़ी उससे फास्ट हो जाए, मतलब स्लो होने का मतलब क्या होता है कि घड़ी हमारी खराब हो गई। फास्ट होने का मतलब भी है कि हमारी घड़ी खराब हो गई, वो सही समय नहीं बताएगी। तो वह जो घड़ी हमारी खराब हुई है, तो वह किस समय उसको हम सेट करेंगे कि वो सही समय बताएगी, इससे संबंधित हमारा प्रश्न बनता है। तो ये चार टाइप के प्रश्न हमारे क्लॉक के अंतर्गत आते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा भी आएगा। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपका पहला टाइप जो है हमारा रिलेटेड टू इमेज, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब से संबंधित, ठीक है। तो पहला टाइप हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्लॉक के पहले टाइप पे आते हैं जो हमारा है रिलेटेड टू इमेज। हिंदी में हम बोलते हैं इसको, रिलेटेड टू इमेज को बोलते हैं प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न या प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। तो इसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। एक हमारा बनता है मिरर इमेज, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा हमारा वाटर इमेज बनता है, जिसे हम कहते हैं जलीय प्रतिबिंब। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, मतलब परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाने प्रश्न है और बहुत ही इजी है। मैं आपको बहुत ही मतलब ऐसा है कि इतना इजी है कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसका बेसिक हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको रूल बताता हूँ। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पहले हम पढ़ेंगे अपना
मिरर इमेज के बारे में, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। देखिए दर्पण मतलब हमारा जो नॉर्मली दर्पण होता है जिसमें अपना फेस देखते हैं वही दर्पण। जो हमारा कैसा दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, ठीक है। तो सपोज इसमें होता है क्या कि आपको घड़ी में एक समय दिया जाएगा, वो समय जो घड़ी में है अगर उस समय को आप दर्पण में देखेंगे तो वह समय क्या दिखाई देगा, यही हमारा प्रश्न परीक्षा में बनता है। मतलब क्या, आपको दर्पण में समय देके क्या पूछेगा, घड़ी में क्या सॉरी घड़ी का समय देके क्या पूछेगा कि दर्पण में क्या बज रहा है या क्या दिखाई देगा, या दर्पण में जो दिखाई दे रहा है वो घड़ी में क्या दिख रहा था, ये पूछता है। मतलब दर्पण से घड़ी का, घड़ी से दर्पण का, यही प्रश्न बनता है। तो ये देखो ध्यान से, जब भी हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जो हमारा फिजिक्स का रूल होता है, जब भी हम दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो दायां और बायां पोजीशन होता है, दायां और बायां पोजीशन, जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं, ये हमारा दायां है, ये हमारा बायां है, तो दायां और बायां पोजीशन क्या होते हैं, वो आपस में चेंज हो जाते हैं। दायां और बायां, देखो रूल क्या कहता है, लेफ्ट हो, लेफ्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लेफ्ट कन्वर्ट हो जाता है राइट में, और राइट कन्वर्ट हो जाता है लेफ्ट में। ये इसका रूल होता है किसका, दर्पण का। लेकिन इसमें जो ऊपर और नीचे का भाग होता है, ऊपरी और निचली सिरा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टॉप और बॉटम, ठीक है, टॉप और बॉटम, इसको बोलते हैं ऊपर का भाग, और ये क्या होता है, नीचे का भाग, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, नीचे का भाग। ये दोनों आपस में चेंज नहीं होते हैं। चेंज क्या होता है, सिर्फ हमारा दायां और बायां, मतलब दायां चेंज, देखो ये बायां चेंज हो जाएगा दायां में, और दायां चेंज हो जाएगा बायां में, यही होता है। तो देखो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले आऊं, पहले मैं बेसिक भी मैं बताऊंगा, फिर मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे इसको विद इन 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे एक घड़ी बनाया, आप आपको दिख रहा होगा कि एच का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, एच मतलब आवर, मतलब ये घंटे वाली सुई है, और ये हमारे एम का मतलब मिनट, ये मिनट वाली सुई है। तो देखो यहाँ पे घड़ी जो मैं बनाया हूँ, इसमें आपको एक समय दिखाई दे रहा है कि 12 बज रहा है, क्योंकि छोटी वाली सुई हमारी 3 पे है, बड़ी वाली सुई 12 पे है, तो ये समय कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। तो अब देखो, अगर ये समय हमारा घड़ी का समय है, ये किसका समय है, ये हमारा घड़ी का समय है, ये हमारा क्लॉक में दिखाई देने वाला समय। और हमने यहाँ पे क्या लगाया है, हमने यहाँ पे दर्पण लगाया है। ये सिंबल किसका होता है, ये सिंबल हमारा दर्पण का होता है। जब हम दर्पण को इस तरीके से खड़ा करेंगे तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब की तरह बिहेव करता है। फिर दर्पण हो गया। अब दर्पण लगाने पे ये जो 3 बज रहा है उस दर्पण में क्या दिखाई देगा, यही हमारा प्रश्न होता है। तो ध्यान से देखो, मैंने रूल क्या बताया, बेसिक रूल, कि देखो ये हमारा राइट है, तो राइट किस में चेंज होता है, लेफ्ट, मतलब ये जो ये सुई इधर है वो लेफ्ट में आ जाएगी, ठीक है, लेफ्ट में आ जाएगी। अब देखो ये जो, तो ये दर्पण हमारा लगता है, और ये दर्पण लगाने पे ये जो 3 बज रहा है घड़ी में, इस दर्पण में क्या दिखाई देगा, ये हमारा प्रश्न एग्जाम में पूछता है। तो देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया था, लेफ्ट राइट में कन्वर्ट होगा, और ऊपर और नीचे का भाग बदलता नहीं है। ऊपर और नीचे का जो भाग होगा ये हमारा चेंज नहीं होगा, सिर्फ दाया बाया। तो अब देखो, अब पहले मैं आपको मैं बेसिक, देखो आपने ध्यान देखो कि मैंने यहाँ पे ये डॉट बनाया है सब जगह, जैसे 1 2 जितने भी समय है हमारा ये डिजिट में लिखे गए हैं, 12 1 2 3 4। लेकिन जब हमारा दर्पण प्रतिबिंब बनता है तो उसमें डिजिट ना हो के डॉट रहता है, क्योंकि देखो डॉट का जो भी इमेज हम बनाएंगे वो हमेशा क्या बनेगा, डॉट ही बनेगा, डॉट ही बनेगा। बस हम जैसे आप समझिए कि जैसे कोई सुई अगर ऊपर पे 12, बीच पे है तो 3, यहाँ पे आएगी 6, तो ये हमारा नंबरिंग जो होता है पूरा सब जगह सेम रहता है, एज ए डॉट, एज ए डॉट की तरह, इसलिए क्योंकि वो डॉट ही दिखाई देगा हमको। ये अब 3 उल्टा दिखने लगा, 9 उल्टा दिखने लगा, तो इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए डॉट यूज करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि देखो ये हमारा दायां साइड से, ये राइट में था, तो ये किधर आ जाएगा, लेफ्ट में। तो मैंने यहाँ पे इसका, इस घड़ी का यहाँ पे क्या बनाया, दर्पण इमेज बनाया, इसको बोलते हैं दर्पण में समय। तो देखो दर्पण में समय आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा दायां था वो किसमें आ गया, ये बायां में आ गया, और ये जो आपका ऊपर का भाग था ऊपर ही रहा। तो अगर आपकी घड़ी में कहीं आपको ऐसा दिखाई दे टाइम, तो आपको क्या दिखेगा, तो आप सीधा बोलेंगे ऑब्वियसली ये 9 बज रहा है, क्योंकि ये सुई जब यहाँ आ जाएगी 9 पे छोटी वाली, ऊपर वाली 12 पे हो गई, तो अब कितना बज रहा है, तो आप कहेंगे 9 बज रहा है, 9 बज रहा है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो आपको एक चीज समझ में आया कि दायां और बायां बेसिक में रूल्स क्या कहता है, दायां और बायां आपस में चेंज हो जाते हैं, ऊपर का भाग चेंज नहीं होता। तो ऊपर का भाग, जो ऊपर की जो सुई थी अपने पोजीशन पे थी, ये जो दाएं थी ये बाएं चली आई, तो इस तरीके से ये समय होगा। तो ये समय हमारा क्या होता है, 9 बजता है, ठीक है, ये हमारा 9 बजता है। तो अगर हम, ये तो हमारा बेसिक था, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तभी आप विद इन आप 5 to 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
लेकिन ये रूल तो पता होना चाहिए कैसे होता है, तो होने का यही तरीका है। तो देखिए 3 बजे, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अभी जैसे हम बोले कि इस दर्पण में सपोज ये समय आपको दे दे परीक्षा में कि किसी दर्पण में 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं तो 9 बजने का मतलब ये सुई यहाँ पे रहेगी, ये सुई यहाँ पे रहेगी। अब दर्पण में देखो, अब दर्पण दे के घड़ी का पूछेगा तब भी वही रूल है कि ये देखो किसमें बायां, ये आपके बाएं साइड में साथ, ये दाएं में चला जाएगा। जैसे ही दाएं में चला जाएगा तो यहाँ 3 पे आ जाएगा, ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा। जब ये अपनी जगह पे रहेगा तब फिर कहेंगे आप 3 बज रहा है। कहने का मतलब दर्पण से घड़ी से दर्पण का पूछे या दर्पण से घड़ी का पूछे, जो रूल होता है दोनों में लगता है, मतलब दायां और बायां चेंज करना है, बाकी सब वही। अब मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, अभी मैं इसको हटा के आपको ट्रिक बताता हूँ। तो हम बात कर रहे थे, पहला जो टाइप चल रहा है हमारा मतलब रिलेटेड टू इमेज में, और हम लोग इसका पहला जो सब टॉपिक पढ़ रहे थे दर्पण प्रतिबिंब, तो मैंने आपको उसका जितना बेसिक रूल था मैंने बता दिया। पर हम बेसिक रूल एग्जाम में नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अगर बेसिक रूल यूज करेंगे तो हमारा समय ज्यादा लगेगा और हमको एग्जाम में कम समय लगे, ये अप्रोच रखना अपने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ कि इसको कैसे विद इन 5 to 10 सेकेंड में हम सॉल्व करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे ट्रिक क्या लिखा है, 12, ठीक है, इसको 12 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 12, 12 क्योंकि ये जो इस साइड लिखा होता है देखो, ये घंटा, ये हमेशा घंटे को बताता है, ये हमेशा घंटे को बताता है और ये हमेशा मिनट को बताता है। तो इस कंडीशन में देखो मिनट हमेशा क्या है, मिनट की वैल्यू 0 है। तो हम लोग सीधा बोलते हैं कि 12 में से जो समय गिवन टाइम का मतलब जो समय हमारा घड़ी में दिया रहे, घड़ी में दिया रहे या फिर दर्पण में दिया रहे, उसको 12 में से उस समय को घटा देंगे और जो समय मिलेगा, जैसे अगर घड़ी का देख के दर्पण का पूछेगा तो हम 12 में से घड़ी के समय को घटाएंगे, दर्पण का मिल जाएगा। और दर्पण का देख के घड़ी का पूछेगा तो 12 में से दर्पण के समय को घटाएंगे, जो दर्पण में दिखाई दे रहा है तो घड़ी का समय मिल जाएगा। यही आपको रूल यूज करना है, ठीक है। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे लिखा है समय घंटे में हो, अर्थात हमको ये समय मिनट में नहीं यूज करना है, पूरा का पूरा परफेक्ट घंटा होना चाहिए। 12 यहाँ पे जैसे सॉरी, जो भी हम यूज करेंगे गिवन टाइम वो हमेशा परफेक्ट समय होना चाहिए, पूर्ण समय, मिनट ना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, एकदम देखिए बेसिक्स से, किसी घड़ी में ये घड़ी का समय, ये किसका समय है, हमारा क्लॉक का समय, क्लॉक मतलब घड़ी, घड़ी का समय, घड़ी में कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। तो रूल क्या कहता है, 12 में से जो समय दिया रहेगा घड़ी का समय उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस क्या लिखेंगे 3, तो 12 में से 3 जाता है कितना, 9। हम ऐसा ही इसलिए घड़ी, ये देखो मैं घड़ी के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ कि मिनट की वैल्यू 0, ये घंटे की वैल्यू। तो देखो अभी जस्ट मैंने आपको जो बेसिक भी बताया था, तो उस घड़ी में 3 बज रहा था, तो रूल के अकॉर्डिंग लगाए थे, तो आंसर कितना आया था कि दर्पण में कितना दिख रहा था, 9 बज रहा था। तो हम अब घड़ी वड़ी थोड़ी बना रहे हैं, सीधा जो समय दिया रहता है, ये तीन जो समय दिया है 3 बज रहा है, सीधा 12 में से 3 को घटाने कितना आएगा, 9। तो ये जो समय आ जाएगा ये हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा मिरर का टाइम हो जाएगा, किसका टाइम हो जाएगा, मिरर का टाइम हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 4 बज रहा है, कितना बज रहा है, 4 बज रहा है, सीधा इस दिए गए समय को 12 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 12 में से 4 जाएगा कितना, 8। तो आपको कितना दिखाई देगा, 8 बज रहा है, कितना दिखाई देगा, 8 बज रहा है। अब देखो ध्यान से, ये क्लॉक का समय निकला ये किसका समय निकला, मिरर में दिखाई देने वाला समय निकला, किसमें, दर्पण में दिखाई देने वाला समय निकला। एक क्वेश्चन में और बताता हूँ इसमें, ठीक है, कि अब देखो जैसे मैं बोला कि किसी डायरेक्ट में बोलता हूँ कि मिरर का समय दे रहा है, आप देखो ध्यान से, अब मिरर का समय दे रहा है कि किसी मिरर में क्या दिखाई दे रहा है, 7 बज रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 7 बज रहा है। अब पूछेगा घड़ी में कितना दिखाई देगा, बस कुछ नहीं, गिवन समय, जो गिवन टाइम है दिया गया जो समय है उसको क्या करेंगे, 12 में से घटा देंगे। तो 12 माइनस कितना कर देंगे, 7 कर देंगे, कितना आएगा, 5। तो हमारा कितना समय दिखाई देगा, 5 दिखाई, किस में दिखाई देगा, क्लॉक में दिखाई देगा, किस में दिखाई देगा, घड़ी में दिखाई देगा, किस में दिखाई देगा, घड़ी, ये घड़ी का समय होगा, ठीक है। तो अब तो आपको समझ में आ गया रूल कि अगर हमारा समय पूर्ण में हो, जैसे 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, तो सीधा का सीधा कहने का मतलब है कि आपका क्या करेंगे, 12 में से समय को घटा देंगे, जो समय आएगा वो आपको मिल जाएगा। घड़ी देके दर्पण का पूछे या दर्पण देके घड़ी का पूछे, आपको करना क्या है, उस समय को 12 में से घटा देना है, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है, एकदम बेसिक से। हाँ थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको अभी बताता हूँ तुरंत। वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे किसी घड़ी में 12 बज रहा है, कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। अब क्या करेंगे कि अब 12 में से इसको घटाएंगे, किसमें घटाएंगे, 12 में से। तो 12 में से घटाए, तो देखो 12 में से दिए गए, जैसे किसी घड़ी में 12 बज रहा है और 12 में से घटाते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, 0 0 0 0। अब इसका मतलब क्या होता है, हमारी घड़ी में जिस समय हमारा घंटा भी 0 हो, मिनट भी 0, उसे हम कहते हैं 12 बज रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, 12 बज रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, 12 बज रहा है। कहने का मतलब यही है कि 12 अगर किसी घड़ी में दिखाई दे रहा है तो वो 12 ही बजेगा, क्योंकि 12 की कंडीशन में क्या होता है,
हमारा मिनट और घंटे की सुई टॉप पे होती है, और मैंने आपको रूल यही बताया कि टॉप चेंज नहीं होते, तो 12 बज रहा तो कितना बजेगा, वो 12 ही दिखाई देगा। इसी के साथ हमारा ये परफेक्ट वाला जो नियम था कि जो समय हमारा दिया रहेगा पूर्ण घंटे में, वो इसी रूल से लगाया जाता है। अब मैं इसका बताता हूँ जब ये समय घंटा और मिनट दोनों के साथ दिया रहे, ठीक है, इसको हटा के बताता हूँ उसको। ठीक है, तो अब दूसरा क्या होगा कि जब हमारा समय किस में दिया रहे, घंटा और मिनट दोनों में। अभी जो हमने पढ़ा उसमें सिर्फ घंटा दिया था, तो घंटे के लिए क्या करते, दिए गए समय को 12 में से घटा देते। अब इसमें क्या होगा कि जब हमारा समय मिनट, देखो यहाँ पे घंटा और मिनट दोनों यूज हुआ है, जब ये मिनट, ये हमारा घंटा हो गया और ये हमारा क्या हो गया, मिनट हो गया। अब घंटा और मिनट के लिए कौन सा रूल्स क्या कहता है, हमारा ट्रिक क्या कहता है कि देखो, अच्छा आप ही बताओ, जैसे बाकी से घड़ी में 12 बज रहा है, हम उसको 12 बजना कुछ ऐसे होता है 12:00, लेकिन या फिर हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं 11:60। 11:60 का भी सीधा मतलब क्या होता है, 12 ही होता है। क्या मतलब होता है, 12 ही होता है। तो अब क्या करना है, जब मिनट आ गया तो अब हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि 11:60 में से दिए गए समय को क्या करेंगे, घटाएंगे। 11:60 में से दिए गए समय को घटाएंगे, चाहे वह समय आपका घड़ी का दिया हो, चाहे वो दर्पण का दिया हो, उस समय को घटाएंगे। घड़ी का दिया रहेगा तो दर्पण का पूछेगा, और दर्पण का दिया रहेगा घड़ी का पूछेगा, तो आप 11:60 में से घटाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं किसी घड़ी में 7:30 हो रहा है, 7:30 हो रहा है घड़ी में, ये क्लॉक टाइम है, दिस इज क्लॉक टाइम, मतलब घड़ी का समय। अब ये पूछ क्या रहा है, मिरर में क्या दिखाई देगा, तो रूल क्या कहता है कि हम लोग क्या करते हैं, दिए गए समय को किसमें से 11:60 में से घटाते, तो हम लोग लिखेंगे 11:60 माइनस 7:30। तो अब देखो, ये इसके साथ घटेगा, मिनट मिनट के साथ घटेगा, 60 में से 30 जाएगा, 30 आएगा, और 11 में से 7 जाएगा, 4 आएगा। तो आपको वो समय मिरर में क्या दिखाई देगा, 4:30। 4:30। और ये जो समय होगा ये मिरर का समय होगा, ये जो समय होगा एक मिरर का समय होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूँ कि अब ये हमारा क्लॉक का देखिए, मिरर का पूछा, अब आपको सपोज मिरर का समय दे दिया, किसका समय दे दिया, मिरर का। अब मान लो किसी मिरर में बज रहा 8:40, 8:40। ये अब पूछेगा क्लॉक में क्या दिखाई देगा, तो रूल क्या कहता है हम लोग, 11:60 माइनस 8:40। तो 60 में से 40 जाएगा तो 20 आ जाएगा, और 11 में से 8 जाएगा तो 3 आ जाएगा, अर्थात तो क्या दिखाई देगा आपको, 3:20। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो अभी इसका जो परीक्षा में बेसिकली पूछता है, लगभग इसी प्रकार का प्रश्न पूछता है। तो आज के लिए इतना ही इस टाइप का। अगर कुछ थोड़ा सा इसमें एक टॉपिक छूटा है तो मैं आपको अगली वीडियो में बना के बता दूंगा, बट इतना तो सफिशियंट है आपके लिए। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका परीक्षा में क्वेश्चन हो जाएगा, छूटेगा नहीं। प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि देखिए रीजनिंग एक हमारा ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बिना प्रैक्टिस का आपका हो नहीं पाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो मैं इसे बंद करता हूँ, आगे की वीडियो आपको आगे मिलेगी। थैंक यू।